सो आर यू बीइंग ट्रैप्ड? क्या इस स्टॉक मार्केट की जर्नी में और ये जो कुछ माहौल बन रहा है शेयर बाजार में, क्या आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर ट्रैप किए जा रहे हैं टीवी चैनल से, आपके मैनेजर, फंड मैनेजर से, या इन सभी लोगों की जो है कहीं ना कहीं कमेंट्री से आप ट्रैप हो रहे हैं क्या? आज हम इसी के ऊपर करेंगे बात। आज हमारे पास मल्टीपल टॉपिक्स हैं, जिस जैसे कि जो है मार्केट में हो क्या रहा है, इसके अलावा टीवी चैनल्स जो हैं इतना बुलिश जो कमेंट्री कर रहे हैं, क्या एक फंसाने का तरीका है, क्या फंस सकते हो मार्केट में, रियलिटी चेक हो क्या रहा है। इसके अलावा जो है एक स्कैम के बारे में बात करेंगे जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए साथ जो है हो रहा है। और वही बात कि जब जो है लोहा गर्म होता है, सभी हथौड़ा मारने के लिए तैयार रहते हैं और रिटेल के पास पैसा पैसा जो है चेज डाउन कर रहे हैं, लालच, फोमो की वजह से जो है प्रॉब्लम, वो सभी जो है कहीं ना कहीं कोई न्यू स्कीम्स लॉन्च कर रहा है, कहीं ना कहीं जो है आपको बताया जा रहा है कि ये जो है अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, ये तो 1 लाख वाली जो है निफ्टी है, आप सिर्फ 20,000 25,000 पर ही डर गए, दिस एंड दैट, वो जो है बात करेंगे। इसके अलावा जो है रिलायंस फैक्टर के बारे में बात करेंगे, कुछ जो है स्टार मैनेजर्स के स्मॉल केसेस के बारे में बात करेंगे, बहुत कुछ है भाई आज। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये सब एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई बाइंग से रिकमेंडेशन नहीं है। कोई स्टॉक अगर नाम लिया जाएगा वो एजुकेशन पर्पस के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और ये जो कुछ मैं बताऊंगा, जो कुछ मैं समझाऊंगा, जो मैं बात करूंगा, मेरी ओपिनियन है, इसका कतई जो है आपको विश्वास नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसे जो है एज ओपिनियन जो है ऑब्जर्व करना है, देखना है, फिर अपना खुद का दिमाग लगाना है, समझना है, और फिर अपनी जो है ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे देनी है और बतानी है कि यहां मैं सही हूं, यहां मैं गलत हूं, और आप क्या सोचते हो। तो सबसे पहले पॉइंटर, व्हाट्स हैपनिंग इन स्टॉक मार्केट। व्हाट्स हैपनिंग इज कि मार्केट जो है करेक्शन फेज में फिलहाल के तौर पर है, और स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स कुछ ज्यादा ही करेक्शन मोड में घुसे हुए हैं। और ये पता लगाने के लिए आई डोंट थिंक सो आपको जो है बहुत रॉकेट साइंस जो है समझनी होगी। यस, हेयर एंड देयर एक दो स्टॉक्स, इवन मेरे खुद के स्टॉक जो हैं वो अपने ऑल टाइम हाइज के नजदीक पहुंच रहे हैं, और कई लोगों के औरों के और भी होंगे जो पॉजिटिव जा रहे हैं, बट वो एक दो स्टॉक्स कैन नॉट डिटर्मिन दी होल मार्केट। बहुत आसान रहता है अगर किसी को अपनी कोई चीज बेचनी हो, या मुझे भी अपनी कोई चीज बेचनी हो, ये मैं कह दूं, और उस एक स्टॉक का रेफरेंस लेकर जो है पूरे गांव पिंड में जो है मैं रौला डालने शुरू कर दूं कि ओए मेरा स्टॉक तो जो है ऑल टाइम हाई पर पहुंचा हुआ है, इस मार्केट फॉल में भी वो गिर नहीं रहा है। बट उसका क्या, अगर मैं 20 स्टॉक में से एक ही स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं तो भाई बेईमानी है। पता लगे मेरे बाकी के 10 स्टॉक जो हैं ऑल टाइम लो पर चल रहे हो, और सिर्फ एक स्टॉक ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, और उसकी पीपणी बजाकर जो है मैं सब जगह जो है लेकर चले जाता हूं। और ऐसे ही कुछ हो रहा है आजकल स्मॉल केसेस में या न्यू सर्विसेज लॉन्च में, वो मैं आगे बात करता हूं। तो मार्केट में एक सिंपल सी बात है, एक क्या हो रहा है, मैंने चार्ट्स के साथ जो है आपको पिछले 1-2 हफ्तों में रेगुलरली चीज बताई है। मेंबर्स को तो पूरा जो है वो वीडियो पहुंचता ही है रेगुलर, या जब भी मुझे लगता है कि सही है। इवन इन वीडियोस पर भी आई थिंक लास्ट 2 वीडियोस पर मैंने निफ्टी को एक्सप्लेन किया है, सिमिलर वैसा ही है, आज भी है वैसा ही, कोई न्यू चेंज या कुछ इधर उधर का नहीं हुआ है। मार्केट एक जो है अपने टॉप लेवल से, अगेन आप जो पिछली लास्ट 2 वीडियोस हैं उन्हें रिकैप कर लेना, क्योंकि दे आर स्टिल रेलिवेंट, कि कैसे जो है ऑल टाइम हाई पर प्रेशर आता है, क्यों आता है, उसके बाद जो है 2-3 फैक्टर्स जिसमें इंक्लूड हो जाते हैं, यूएस से लेकर चाइना से लेकर दिस एंड दैट सब कुछ जो है, और उसके बाद सेलर्स जो है साथ में पार्टिसिपेशन, उन सेलर्स को जो है थोड़ा सा और जो है वो कहते हैं ना थोड़ी सी पूंछ मिल जाती है, क्योंकि अब जो है मार्केट गिर रही है, दिस एंड दैट। तो इस वक्त जो है मार्केट गिर रही है, करेक्ट हो रही है शुरू से, और स्टॉक्स जो है अपने आप में कई स्टॉक्स क्रैश भी हो रहे हैं। तो उन स्टॉक्स में जिनमें वैल्यूएशंस का कंफर्ट नहीं था, जिनमें जो है फोमो की वजह से पंगेबाजी हो रही थी, कोई भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, वो जो है मार्केट से ज्यादा गिर रहे हैं और अच्छे खासे लेवल पर गिर रहे हैं। 10-20-30%, कई तो 40-40% भी जो है गिरे हुए हैं। सो वो अपने जो है बेयर मार्केट वाला कारनामा कर रहे हैं, जो नॉर्मली बेयर मार्केट में या क्रैशेस में या एक बड़ी करेक्शंस में स्टॉक के साथ होता है। ये सभी स्टॉक्स के साथ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बट मार्केट जो है एक डिसेंट फॉल दिखाकर जो है कहीं ना कहीं बेस फाइंड करने की कोशिश कर रही है। बट क्या ये जो है बेयरनेस या शुरू से बेयरिशनेस और बुलिशनेस के जो इन दोनों में, या बेयर और बुल में जो है इन दोनों की जो है झगड़ा में, क्या वाकई जो है वो बेस डेवलप हो चुका है? नहीं, शायद नहीं हुआ है। और ये शायद नहीं हुआ है तब तक हम जो है कंफर्म भी नहीं कर सकते हैं, जब तक वापस वो जो रीसेंट टॉप है उसे तोड़कर ऊपर ना निकल जाए। व्हाई आई एम सेइंग दिस, देखो मार्केट में क्या हो रहा है वो आपको क्रिस्टल क्लियर है, करेक्शन आ रही है,
है, स्टॉक ज़्यादा करेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर आपकी जो है सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ की फाइट हो रही है कि आप कितना झेल सकते हैं और आपकी क्वालिटी या आपके स्टॉक्स में कितना दम है, और उसके अलावा पीछे से और पैसा कितना आ रहा है। दैट विल डिटर्मिन योर ट्रू स्ट्रेंथ या मार्केट की ट्रू स्ट्रेंथ। बट बेयर होना या बुल होना या बेरिश होना या बुलिश होना, ये आपको डिटर्मिन सिर्फ और सिर्फ जो है तब आप जो है इस वक्त कर सकते हैं जब आपकी मार्केट जो है एक सब्सटेंशियल मूव करे। क्योंकि ऊपर से गिरने वक्त भी जो है उसने ऐसा नहीं है कि जो है पूरे जो है मतलब बेहिताशा जो है वो फॉल कर गई है, नहीं। कई लोगों के लिए ये 4-5-6% की फॉल जो है बहुत बड़ी फॉल है, और उन्होंने ये वो नहीं वही लोग हैं जिन्होंने शायद आज से पहले करेक्शंस नहीं देखी हैं, समझी नहीं है, या वो समझना चाहते भी नहीं है। और क्यों वो समझना नहीं चाहते हैं? बिकॉज दे हैवंट रियलाइज, या उन्हें जो है इस चीज़ की अभी तक समझ नहीं आई है कि हाउ मार्केट जो है वो वर्क्स। सो मार्केट कोई डेली आपका वो मनी भद्दा या आपका वो क्या कहते हैं पैसे देने की स्कीम नहीं है। मार्केट एक तरफा नहीं चल सकती, और शायद इसीलिए अगर इस पॉइंट पर जो रीसेंट बेस है वो सपोर्ट नहीं होता है, जो कि टीवी चैनल्स तो कह रहे हैं कि बेस बन गया है, बॉटम बन गया है, बट एक छोटी सी लाइन जो है साथ में लगा दी जाती है कि अगर जो है ये रीसेंट जो है आपका स्टॉप लॉस के तौर पर रीसेंट जो है बेस अगर रिस्पेक्ट होता है तब तक। तो अब ये मुझे बताइए, क्या ये चांस लेने वाली बात नहीं है? आपको ये चीज़ रियलाइज करनी होगी कि इस वक्त ये चांस लेना आपको कितना भारी या आपको कितना जो है फायदेमंद हो सकता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या मार्केट जो है यहाँ पर बेस जो है कहीं ना कहीं बना रही है या नहीं बना रही, ये यहाँ पर कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, बिकॉज ऊपर से मार्केट ने उस तरह की करेक्शन नहीं दी है। अगर आप ये बात कर रहे हो कि मार्केट करेक्ट होकर वापस रिवर्सल कर जाएगी, दैट इज कंप्लीटली अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप ये बात कर रहे हो कि मार्केट ऊपर से गिरकर जो है आपका रिवर्सल देकर जो है बेस फॉर्मेशन कर ऊपर जा रही है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अब ये डिफरेंट थिंग क्यों है? ये डिफरेंट थिंग इसलिए है क्योंकि जब आप एक मार्केट को बेस बॉटमिंग कहते हो और आप ये मानते हो कि जितनी करेक्शन हुई है वो मोर देन सफिशिएंट हुई है, अच्छी खासी हुई है, तब जो है इन्वेस्टर्स उसमें घुसते हैं, तब जो है लोगों को नई नई स्कीमें दी जाती हैं, तब लोगों को ये कन्विंस करवाया जाता है कि मार्केट जो है ऊपर से 5-10% गिर गई है, स्टॉक 15-20% गिर गए हैं, अब तो ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है। तो जो अगर साइडलाइंस में भी बैठे थे तो उन्हें भी जो है फोमो दिया जाता है। जो लोग ऑलरेडी मार्केट में हैं उनके लिए किस तरह जो है दिमागी तौर पर ये प्ले किया जाता है, अगर वो गलती से कुछ पैसा बचाकर रखे भी हुए हैं तो वो एवरेज डाउन करना शुरू कर देंगे, और अगर उनके पास सपोज करो पैसा नहीं भी है फिर भी वो एडजस्ट कर कर उनके पास एक कैपेसिटी है कि वो कहीं से पैसा ला सकते हैं, तो वो उस पैसे को लाकर जो है एवरेज आउट करेंगे। यहां पर वो हथौड़ा बजता है जो बजना इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, जो उनकी एक्चुअल डाउनफॉल लाती है। और शायद इसलिए यहां पर बेस बॉटमिंग, बेयर होना, बुलिश होना, मार्केट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपको जो है यहां से रिवर्सल दिस एंड दैट, ये सबसे बड़ा खतरा इस वक्त मार्केट में है। मार्केट ऊपर से करेक्ट हुई, ये बहुत बड़ा खतरा नहीं है। जिनके पास स्टॉक था वो आराम से बैठ सकते हैं, क्वालिटी है तो आराम से देख सकते हैं, नहीं क्वालिटी तो उन्हें पता लग जाएगा, स्टॉप लॉसेज हैं दिस एंड दैट। बट प्रॉब्लम तब होती है जब आपको ऐड करने के लिए कहा जाता है, आपको ये रियलाइज करवाया जाता है कि भाई अब मार्केट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन गई है, अब मार्केट जो है कहीं ना कहीं एवरेज डाउन कर सकते हो। क्योंकि जिसने बोला है वो तो स्टॉप लॉस का बहाना लेकर निकल जाएगा, क्योंकि डंके की चोट पर यह मानना और खुद का एक डिसीजन लेना, जैसे मेरा एक डिसीजन या मेरा एक मानना यह है कि पहली तो ये करेक्शन ही नहीं है बड़ी, ये एक नॉर्मल नीजक जो है मार्केट की नॉर्मल करेक्शन में ही मैं इसे देख रहा हूं, और दूसरा अगर ये डीप डाउन होनी है तो यहां पर उसका बेस नहीं हो सकता, और अगर ये एक सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड को फॉलो कर रही है जो कि फिलहाल के तौर पर दिख रहा है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। इन एनी केस मेरा फ्रेश पैसा जाने नहीं वाला, लगना चाहिए भी नहीं, क्योंकि कोई फायदा नहीं, और जो मैं पैसा लेकर बैठा था उसमें मेरी क्वालिटी एंड दिस एंड दैट। बट खतरा कहां होता है? खतरा तब होता है जब आप ये कन्विंस हो जाते हो कि अब जो है बाइंग करने की टाइम आ गया है। अब एक 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, और प्रॉपर स्टॉक्स की देता हूं, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो चाहे वो यस बैंक हो। इन स्टॉक्स में आप पहले दिन चाहे टॉप ऑफ द लेवल पर बैठे हो, आप तब कभी नहीं फंसोगे। एग्जांपल के तौर पर वोडाफोन आइडिया 150-200 वाली रेंज, और यस बैंक में भी 200, 300, 400, 100 जो भी रेंज आपने मानी है मान लो, वहां पर जिसके पास अगर होगा
कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी ना कभी ऐसा तो बहुत रेयर होगा, मतलब मे बी लाखों में कोई एक आधा होगा ही मैन जो अपना सारा पोर्टफोलियो उनमें लगाकर बैठा होगा, बट वो एक रेयर ओकेजन है। नॉर्मली जो है मेजॉरिटी तौर पर जो है लोग उस फॉल को देखकर जो है जो उस पे चढ़े, जो एवरेज कर 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 चढ़े, या जो एक राइज होता जो है ये मानकर कि भाई अब तो बेस बन गया है, बॉटम बन गया है, अब लो, क्योंकि उनका वीक हैंड भी रहते हैं वो, तब फंसे। तो मेजॉरिटी आप जब रियलाइज करेंगे, और ये खुद अपने आप से पूछिए कि मेजॉरिटी लोग ऐसे स्टॉक्स में, ऐसी जगह पर, शेयर बाजार में, मार्केट में कब फंसे हैं, कब फंसते हैं, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि या तो वो बेस फॉर्मेशन वाले चक्करों में, या वो बॉटम वाले चक्करों में, या ऊपर गिरते जो है एवरेज वाले चक्करों में। ये वो चक्कर हैं जब आप फंसते हो। तो सिमिलर यहां पर मार्केट में क्यों नहीं ऐसा हो रहा ये माना जाए, क्यों ऐसा नहीं होगा ये माना जाए। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से मार्केट वापस ऊपर घूम ही नहीं सकती है, मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर आप जो है एवरेज वाली स्कीम में बैठे हो, अगर आप बेस बिल्डिंग बॉटम वाली स्कीम में बैठे हो, तो ना ही वो मार्केट ही अभी बनी है, वो ना ही उतनी फॉल बनी है अभी फिलहाल के तौर पर। और अगर आपको ये फॉल देकर लगता है कि भाई इतनी फॉल को भी तो कह रहा है कि जो है ये मार्केट अच्छे से फॉल नहीं की है और यहां पर दिस एंड दैट, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि ये मार्केट जो है सिर्फ एक करेक्शन के तौर पर आप इसे कंसिडर कर सकते हो, वो भी एक नॉर्मल जनरल करेक्शन जो अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है। इसे कतई जो है वो बिग अपॉर्चुनिटी जी वो उस तरह ना ही सोचा जाए, क्योंकि अगर आपको ये वो बिग अपॉर्चुनिटी देखती है, तो जब वो बिग अपॉर्चुनिटी आएगी प्रॉब्लम। और शायद इसी पे मैं कह रहा हूं कि टीवी चैनल्स जो है ये एक्स्ट्रा बुलिश कमेंट्री जो कर रहे हैं, ये क्यों जो है आपके लिए बहुत रिस्की है। अगेन टीवी चैनल स्टॉप लॉस भी साथ में दे रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कोई भी इस वक्त जो है ऐसा कहेगा कि इस बिना स्टॉप लॉस के जो है यहां पर बॉटम बन गया है निकल जाओ। यस, उसके लिए भी एक तरीके हैं कि अगर आप जो है 1 लाख की मार्केट देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि भाई आज निफ्टी 25,000 है और 1 लाख तक जाएगा, तो ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। ये सुनना, देखना, समझना बहुत अच्छा लगता है, बट वहां पर उतना, वहां पर रहना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो टीवी चैनल्स की बुलिश कमेंट्री जो है मुझे लगता है ज़्यादा लोग फंसा देगी। इंस्टेड जो लोग जो है खुद अगर अपना दिमाग लगाकर सोचें और समझें, तो आई थिंक आप अपने आप को बचा सकते हैं ये सोचकर। ना ये मत सोचिए कि 25,000 का जो है कल को 1 लाख तक निफ्टी चले जाएगा, उस हिसाब से सोचना अच्छी बात है, बट आप ये जरूर सोचिए उससे पहले कि अगर यही 25,000 पहले 15,000 पर जो आता है, चलिए पहले 20,000 पर जो आता है, और फिर उसकी परसेंटेज देख लो, अगर 10, 20, 25% भी है और आपका स्टॉक 50% तक गिर सकता है, 40-30% तक गिर सकता है अगर, तो क्या आपको वो जो है सहना गवारा रहेगा? इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि 25,000 निफ्टी 1 लाख या आपका स्टॉक इतना होगा, वो एक गुड़ी गुड़ी मन में लड्डू फूटा वाली सिचुएशन, वर्सेस ये सोचना 25,000 का निफ्टी 20 या 15,000 और उसके अगेंस्ट आपका स्टॉक 20, 30, 40, 50% डाउन। आप में आपको इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन जो है वो सही लगती है? मुझे पर्सनली लगता है कि लोगों को जो है कितनी डाउनसाइड है उसे देखकर जो है काम पहले करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ वो जो है बहुत ऊपर तक की कहानियां। क्योंकि ऊपर जाते जाते इट इज लाइक आप माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हो, एक्सक्यूज मी, इट्स लाइक आप माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हो और ख्वाब बहुत अच्छा है कि आप माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओगे। अल्टीमेटली अगर आप अपना स्टेमिना, अपनी फिटनेस, अपना सब कुछ बरकरार रखोगे, पॉसिबली आप चढ़ भी जाओगे। बट वहां पर चढ़ने के लिए अगर कहीं आपका पैर स्लिप हुआ, कहीं आपकी जो है फिटनेस हिली, कहीं आपकी कन्विक्शन हिली, कहीं कुछ भी हुआ और वहां से आप गिरे, तो क्या आप एक दोबारा से रिकवरी कर पाओगे? सिमिलर स्टॉक मार्केट, अच्छा है कि निफ्टी 1 लाख तक जाएगा, मैं कहता हूं 10 लाख तक जाए, बट क्या आप अगर उस जर्नी में 25,000, 30,000, 35,000 पर ही जो है ऐसा 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 कुछ हो गया, आप सह पाएंगे? उस हिसाब से सोचो, समझ आ जाएगा। तो मार्केट क्या ऊपर जाएगी, क्या नीचे जाएगी, ये किसी को नहीं पता होता, बट इस वक्त मार्केट फिलहाल के तौर पर एक रेंज बाउंड होने को तैयार है। नेगेटिव रहेगी तो आपके जो है जो रीसेंट लेवल्स हैं वो भी गिरेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट को ऊपर जाने के लिए उसे उसके रीसेंट हाईज तोड़ने होंगे। और आई थिंक ये सबसे ज्यादा एक इजी क्राइटेरिया है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो उसके अपने हाईज जो रीसेंट है वो तोड़ेगी, तब आप बुलिश जो है स्टांस ले लो। क्योंकि 1 लाख की जर्नी में अगर आपने जो है सोचना है कि मार्केट 1 लाख तक जाएगी, तो कोई बात नहीं, जो रीसेंट 25-26 हजार का टॉप बना है उसे तो तोड़ने दो, पहले ही आपको ओवर एक्साइटमेंट क्यों दिखानी है? उसके बाद जो है
इसी के ऊपर जो है एक स्कैम चल रहा है कहीं ना कहीं, या शुड आई से जो है एक स्टॉक मार्केट का स्कैम इसे कह सकते हो, या इंडिविजुअल लेवल्स पर स्कैम कह सकते हो। अब कई लोगों के लिए शायद ये स्कैम हो भी या ना हो, आई डोंट नो, बट आप खुद समझिए, जब आपको डर का माहौल हो, जब आपको डर जो है वो पूरा जो है दिया गया हो, आपको बताया गया हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर, अब टेक्निकली मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं एक रियलिटी चेक दे रहा हूं, तो अगर मैं अभी आपको बोलूं कि कम मेरे पास एक सर्विस है, इसे ज्वाइन कर लो, तो क्या अगर आप मेरी इस बात से कन्विंस हो कि भाई मार्केट में जो है अभी फॉल हो सकती है, मार्केट को डरना चाहिए, दिस एंड जो भी मैंने अभी आपको जो है कहानी बताई सारी, तो आप क्या जो है मेरी वो सर्विस लोगे? अगर वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड है, मुझे नहीं लगता ले लोगे। यस, कुछ बहुत ही जो है जिनके पास पैसा बहुत है, या जो बहुत ही जो है मेरी फेवर करते हैं, वो कहेंगे कोई बात नहीं, ये बंदा जो है कुछ कर रहा है तो कोई बात नहीं, अगर उनके पास फंडिंग उस हिसाब से है तो। बट मेजॉरिटी लोग जो है इंटरेस्ट पैदा ही नहीं करेंगे। बट उसी के ऊपर अगर मैं आपको बोलूं कि भाई यहां पर जो है अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया मिल रही है, 15 20 25 30 30% जो है स्टॉक्स गिर गए हैं भाई, मेरे वो स्टॉक्स जो मैंने आइडेंटिफाई कर रखे हुए थे, वो बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी आ गई है, भरे पड़े हैं स्टॉक्स, आइडेंटिफाइड स्टॉक हैं, यहां से और कितना गिरेंगे? और उसके ऊपर एक हल्की सी लाइन लगा देते हैं, अगर गिर भी जाएंगे तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्वालिटी अच्छी डजंट मीन आपका स्टॉक नहीं गिरेगा। मेरा स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई पर इस पूरे कार्नेज की वजह से भी है, मैं तो फिर भी उस पर डरता हूं भाई, कि क्या पता अगर ये आज ये संभाला हो, कल को ये और स्पीड से नीचे गिर गया। तो भाई क्वालिटी जो है इट गोज फॉर अ टॉस। जब इवन क्वालिटी या नॉन क्वालिटी कुछ भी हो, स्टॉक को, एक क्वालिटी स्टॉक है, एक नॉन क्वालिटी स्टॉक है, या बेकार कचरा स्टॉक है, गिरना दोनों को 100% ही है, केवल और केवल, इससे ज्यादा कोई गिर नहीं सकता है। राइज करने को भी आप ये मानो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्वालिटी विल जो है अपने आप को आइडेंटिफाई कर देगी, बट उसके लिए आपको क्या चाहिए? कन्विक्शन ऑफ टाइम। और अगर आपके पास कोई इगड़म तुगड़म स्टॉक है जिसमें क्वालिटी का वो जो है साथ नहीं है, बट उसमें जो है लोगों का भरोसा है, या उसमें वो क्या कहते हैं, पैसे का जोर लगा हुआ है, तो उसे आप रोक भी नहीं सकते हो। बट एनीवेज, हम बात कर रहे थे कि इस तरह जो है एक नया स्कैम चल रहा है। अब इसे स्कैम कहना चाहिए या नहीं वो आप पर मैं छोड़ता हूं, मेरे लिए ये स्कैम है। तो अगर मैं आपको ये विश्वास दिला दूं और मैं आपको एक फोमो जो है क्रिएट करवा दूं, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट कर दूं, कि अगर आप उस जो है मेरे केस में, अगर आप उस मेरे पोर्टफोलियो में अगर आप वो मेरा स्टॉक नहीं लोगे, तो आप जो है बहुत चीज मिस कर दोगे। बट अल्टीमेटली फाइट किस चीज की है? यहां आप अगर बात कर रहे हो एक लॉन्गर होराइजन की, लॉन्गर वर्जन की, लॉन्ग जो है इन्वेस्टमेंट की, तो क्या रिसेंट सिर्फ 10 15 20% की फॉल उस स्टॉक को अट्रैक्टिव बना देगी? यहां बात तो आप कर रहे हो दुगना, 3 गुना, 4 गुना मल्टी बैगर, और उस मल्टी बैगर की बस इतनी ही बैगर है कि वो 10 15% में जो है वैल्यू हंट हो जाता है। ये आप सोचिए। और ये वो एक स्कैम है कहीं ना कहीं जो बहुत सारे फंड मैनेजर्स या ये स्मॉल केसेस के मैनेजर्स या ये जो भी जो आप बेसिकली समझ गए हो वो क्रिएट कर रहे हैं। एक बंदा नहीं, दो बंदा नहीं, मेजॉरिटी जो ये कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। वो इस फॉल का सिर्फ और सिर्फ फायदा उठा रहे हैं। अब एक और मैं आपको रियलिटी चेक देता हूं। इसमें जो है आप सब जो है केसेस वाले, मैनेजर्स वाले या जो भी जो है वो आप इंक्लूड कर लेना। आपने सपोज करो मैंने एक आपको एबीसी जो है वो दिया, एक स्मॉल केस दिया, एक पोर्टफोलियो दिया, कुछ भी दिया, उसमें आपने फीस जो है वो मुझे अपफ्रंट दे दी। तो उस अपफ्रंट फीस के ऊपर क्या वो मार्केट अगर ड्रॉप होगी मैं आपको फीस वापस दूंगा? नहीं। अगर मार्केट चढ़ गई और आपका वो स्टॉक ना चढ़ा साथ में, क्या फीस वापस होगी? नहीं। तो इस सारे सिनारियो में विन विन सिचुएशन किस बंदे की है? मेरी, क्योंकि मैंने आपको वो प्रोडक्ट बेच दिया बॉस। क्यों? इसलिए नहीं कि मैंने आपको कोई अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी, और वैसे भी पास्ट परफॉर्मेंस इज नेवर अ गारंटी टू द फ्यूचर परफॉर्मेंस। ये तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपने सबके मुंह से सुन लिया होगा। बट ये वो एक फोमो क्रिएट करने में मैं सक्षम रहा हूं, एक आपके लिए जो है वो रहा हूं, कि आपको ये होगा यार ऐसा कौन सा ईशान ने स्टॉक निकाला है जिसमें, या ऐसा कौन से 5 10 15 20 स्टॉक हैं जिसमें जो है पता नहीं क्या हो जाएगा। जो ये छोटी सी फॉल में मार्केट 5-7% गिरी है और वो स्टॉक मान लेते हो 5 10 15 20% गिर गए हो, तो ये जैसे कौन से स्टॉक हैं? वो फोमो अगर मैं सक्सेसफुली क्रिएट कर पाया हूं, और कितने ज्यादा लोग जो है मेरे पास आएंगे, मेरा फायदा आज के दिन में हो जाएगा। और यही तो सारी गेम है। और आपका फायदा हो ना हो, जैसा मर्जी है वो आप पर। और मैंने
मैंने एक रीसेंट जो है एक फंड मैनेजर का जो है पोर्टफोलियो नेट पर जो है अभी रिसेंटली ट्विटर पर जो है इट वाज अवेलेबल, वो मैंने देखा, मैंने उसे एनालाइज किया, मैं उसके बारे में भी जो है आगे बताता हूँ। बट उससे पहले इस चीज़ को ख़त्म कर लेते हैं कि क्योंकि आपको इतना फोमो क्रिएट कर दिया है, और वो चले ना चले इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बट अगेन आपने वो स्पेंड कर दिया, और मेरे लिए सबसे इजी क्या है, आज मैंने सपोज करो लेट्स से इसका नाम मैंने दे दिया ABC। ABC मेरा केस, आज आपने उसे बाय कर लिया, चाहे 1 रुपए में किया, चाहे 1 लाख रुपए में किया, चाहे जो मर्जी किया, मैंने आज अपना धंधा बना लिया। आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे फोमो क्रिएट करना था कि भाई फोमो की वजह से जो है आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में हो, दिस एंड दैट। अब मैं 6 महीने के बाद एक और नया जो है प्रोडक्ट लॉन्च कर दूंगा, क्या आप मुझे रोक पाओगे? नहीं। उसमें मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, हो सकता है मैं किसी नई ब्रांडिंग के साथ कर दूं, किसी नए नाम के साथ कर दूं, नया फोमो क्रिएट कर दूं। उस वक्त हो सकता है मार्केट जो है और ज़्यादा नीचे, और मेरे जो वो केसेस हैं या मेरे वो जो पोर्टफोलियो वो पूरा डाउन एंड आउट हो, मैं आपको कहूं कि ये तो आपके बच्चों के लिए है, ये आपकी उसके लिए है, तो कोई ना कोई तो मैं बंदे वहां पर भी जो है जुगाड़ कर ही लूंगा। सो ये वो फोमो की वजह से जो स्टॉक मार्केट में स्कैम चल रहा है, जो टेक्निकली लीगल है, टेक्निकली लीगल है, मैं चाहे अगर मैं रजिस्टर्ड हूं या जो भी ये इनका हिसाब किताब चलता है, मैं एक स्मॉल केस एक जो है मैनेजर बनकर रहूं, मैं 10 जो है लॉन्च कर दूं सर्विसेज, 20 कर दूं, किसी का कोई लेना देना जो है उसमें आप जो है ये नहीं कह सकते हो कि आप कैसे कर रहे हो। अच्छा, एक मैंने सुना है रिसेंटली कि आप एक ही लाइसेंस के अंडर जो है मल्टीपल स्कीम्स नहीं दे सकते हो, तो आप कैसे? तो भाई जो ये काम करते हैं उसके पास मल्टीपल लाइसेंसेस होते हैं, और वो मल्टीपल लाइसेंसेस के ऊपर जो है फेस एक हो सकता है, पर मल्टी इवन मैं भी आपको जो है किसी लाइसेंस के अंडर जो है सर्विस पेश कर सकता हूं, मैं सिर्फ उनका जो है एक वो क्या कहते हैं मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर बना रह सकता हूं। सो ये सारी चीजें जो है टेक्निकलिटीज जो होती है ना, ये आपको समझनी चाहिए। बेसिक जो है स्टॉक मार्केट्स, मैं स्कैम क्यों कहता हूं इसे, वो इसीलिए कहता हूं बिकॉज यहां पर आपको फोमो क्रिएट किया जा रहा है, और आपको जो प्रोडक्ट दिया जा रहा है उसकी शायद आपको जरूरत भी नहीं है आज की तारीख में, बट जबरदस्ती, क्योंकि ऐसा अगेन अगेन ये एक चीज और मैं आपको बता दूं, सपोज करो आपको मैंने कह दिया कि भाई 15-20% जो है स्टॉक नीचे हैं, ये तो वैल्यू वाले स्टॉक्स आए हुए हैं, कौन डिटर्मिन करेगा? कौन कोई गारंटी तो दे नहीं रहा है कि अगर ये स्टॉक 100 वाला जो है 80 पे आज मिल रहा है, कल को ये जो है 70 पे 60 पे 50 पे नहीं मिल सकता? क्या ये कोई गारंटी दे रहा है कि अगर आज आप जो है कोई सर्विस ले रहे हो और 80 पर जो है वो स्टॉक है वो 80 के नीचे नहीं जा सकता? और रादर ये तो मेरे लिए एक पुश जो है, और इसमें भी चालाकी मैं आपको बता दूं, ये एक पुश के लिए ज्यादा अच्छा है कि 100 वाली चीज अगर मार्केट करेक्शन में 80 तक आ गई, अब वही 80 वाली चीज सपोज करो मेरे ए पोर्टफोलियो में थी जिसमें 100 वाली चीज लोगों की 80 पर आ गई है, मैंने एक बी पोर्टफोलियो इंट्रोड्यूस कर दिया, वही स्टॉक या एक और कोई स्टॉक जो 80 पर है, वो इन एनी केस 90 तक तो जाएगा ही जाएगा ना। अगर यार इतना बुरा तो मैं एनालाइज करूंगा नहीं कि 100 वाली चीज 80 पर है, अगर मार्केट रिकवर होएगी तो मैं ये नहीं कहता वो 80 वाली चीज 100 पे वापस चली जाएगी, मैं कहता हूं वो 80 वाली चीज वापस 90 पर ही जाएगी। तो इमेजिन, मैं क्या कहूंगा, 10-12% तो अचानक आते ही 10 दिनों में 5 दिनों में हो गया। उसका केवल यही कतई रीजन ये था कि एक मार्केट जो है फॉल, उस मार्केट में जो है उस फॉल की रिकवरी, और उस रिकवरी ने भी अभी पूरी रिकवरी नहीं की है, और टाइमिंग का खेल है, क्योंकि आपका वो ए पोर्टफोलियो वाला जो था वो तो भुगत रहा है, बट आपने बी पोर्टफोलियो वाला जो है लाकर उसे जो है लॉलीपॉप अलग दे दिया, और वो लॉलीपॉप इट इज सिमिलर लाइक जैसे यस बैंक और आइडिया के ऊपर हम जो है, मैं तो गालियां पर्सनली देता रहता हूं, आइडिया या यस बैंक जो है जो 400 से गिरे, 300 से गिरे, 200 से गिरे, उनकी कुर्बानी कोई याद नहीं रखेगा। मैंने 10 पे ले लिया जी यस बैंक, 10 पे यस बैंक ले लिया, मेरा 20 हो गया, मल्टी बैगर रिटर्न मिल गया। भाई यही वो खेल है। आई थिंक ये एग्जांपल सबसे बढ़िया निकली है। वैसे ही आइडिया वोडाफोन, भाई मैंने तो 7 पे लिया था, वो भले मानसा भले व्यक्ति जो 100 पे 150 पे लेकर फंसा है उसका भी सोच ले कभी, जो अभी रिसेंटली 20-25-30 पे लेकर बैठा है उसका भी सोच ले कभी, उसका पोर्टफोलियो खत्म हो गया। तो सिमिलर ये जो है केसेस या ये मैनेजर्स, एक स्टॉक मार्केट का स्कैम वगैरह चल रहा है, तो आपको वो ध्यान रखना होगा। उसके बाद भी रिलायंस फैक्टर, अगेन ये नाम केवल और केवल जो है बिकॉज इंडेक्स की एक हाई वेटेज स्टॉक है, इसके ऊपर मैं जो है कंसंट्रेट करना चाहता हूं, कतई बाइंग से रिकमेंडेशन नहीं है। आपकी स्टॉक मार्केट गिर रही है और इसमें जो है इस रिलायंस का फैक्टर इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर मैं गलत नहीं हूं 3200 से समथिंग जो है 2700 की जो जर्नी रिलायंस ने दिखा दी है, लुक एट द परसेंटेज। तो ऐसा क्यों ना माना जाए कि इंडेक्स को आर यू बीइंग ट्रैप्ड?
आर यू बीइंग ट्रैप्ड? एक स्टॉक, जो स्टॉक की हिस्ट्री रही है कि ट्रेडर्स की तो मतलब मैया जो है ये खोद कर रखता है और इन्वेस्टर्स को ये जन्नत दिखाता है, मजे देता है, ऐसा स्टॉक जिसमें वेटेज बहुत हाई है, वो मार्केट को नीचे ड्रॉप करवा रहा है क्योंकि वो खुद जो है इतनी बड़ी जो है डाउनफॉल दिखा चुका है। क्या उस स्टॉक के ऊपर अगर इतनी फॉल आई है और उसके साथ आपकी मार्केट फॉल की है, तो क्या इस फैक्टर को आपको इग्नोर करना चाहिए? मैं आप तक ये सवाल देता हूं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हालांकि ये मेरा इंट्रोड्यूस नहीं किया था मैंने अपनी इस लिस्ट में, बट अभी इसके बारे में छोटी सी बात कर देता हूं। इसकी डिटेलिंग पॉसिबली मैं किसी मेंबर्स वीडियो में आने वाले वक्त पर बता दूंगा, बट मैंने एक स्टार मैनेजर का जो है, स्टार फंड मैनेजर यूट्यूब पे चलाते हैं, उनका पोर्टफोलियो देखा यूट्यूब पर, पार्डन मी ट्विटर पर जो है अवेलेबल था। और बिकॉज वही फोमो नहीं, क्यूरियोसिटी से जो है मैंने भी देखा, मैंने उन स्टॉक्स को एनालाइज किया। आई फाउंड एक जो है सिंपल, उसकी इक्वेशन क्या है, कैसे वो सिलेक्शंस हुई हैं, वो मैं मेंबर्स वीडियो में डाल दूंगा, बिकॉज आई डोंट नो कि जो है कितना सही रहेगा। उसमें मैंने देखा कोई स्टॉक, लिटरली कोई स्टॉक जो है उसकी दो तीन खासियत थी। एक, कईयों में मार्केट कैप जो है वो ज्यादा पुश डाउन नहीं था, दैट इज ऑब्वियस, फिर आप जो है थोड़ा सा रूम ऊपर दे देते हो। और दूसरा, वैल्यूएशंस पर ध्यान नहीं दिया गया है कुछ खास, मतलब अगर वो स्टॉक एक्सपांसिव है वैल्यूएशन में, तो उन स्टॉक्स में तकरीबन ये एज अ होल जो है मैं बात कर रहा हूं, उन स्टॉक्स को ये मौका दिया गया है कि अगर मार्केट बढ़ेगी तो ये स्टॉक्स जो है आने वाले वक्त में, लेट से 1 साल 2 साल 3 साल जो भी है, अपने रिजल्ट्स के साथ जो है उसे अक्यूमुलेट कर लेंगे। और आज अगर वो 50-60 की प्राइस टू अर्निंग पर भी है और इवन जो इससे ऊपर जो है उस बंदे ने जो है लेने से परहेज नहीं किया है, वो क्लियरली टेल्स कि अगर आज इस पोर्टफोलियो में स्पेसिफिक, जैसे हम बात कर रहे हैं, इस पोर्टफोलियो में या ओवरऑल मार्केट में कोई दिक्कत आती है, तो उस पोर्टफोलियो में आपको कोई बचा पाएगा। सिर्फ अगर वैल्यूएशंस अपने आप को जस्टिफाई करने लगी और वो नॉर्मल वैल्यूएशंस की तरफ भी गए, आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा डेंट होगा। बट अगर जो है वो मार्केट मूव नहीं करेगी, पोर्टफोलियो इज नॉट लुकिंग कि वो पोर्टफोलियो जो है मार्केट के साथ बढ़ेगा, क्योंकि उसमें जो है वैल्यूएशंस का कंफर्ट नहीं है। और क्योंकि वैल्यूएशंस का कंफर्ट नहीं है, आपने जो है प्राइस टू अर्निंग, आपने वैल्यूएशंस का ध्यान नहीं रखा गया है इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप वैल्यूएशंस का ध्यान रखोगे तो आप जो है कहीं ना कहीं परोस नहीं पाओगे उन स्टॉक्स को। आपने सिर्फ 2-3 चीजें जो है ये ध्यान रखी हैं कि वो कंपनी अर्निंग कर रही है, यस अर्निंग कर रही है फिलहाल के तौर पर, आगे करेगी या नहीं ये तो अजम्पशन ही होती है, करेगी ये मानकर चलते हैं। उसकी वैल्यूएशंस चाहे आपको डबल ट्रिपल देनी पड़ रही है, आप उसमें से जो है गुरेज नहीं कर रहे हो, आप ये मानकर चल रहे हो कि मार्केट चलेगी तो वो चलेंगे। बट मेरा एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट उस पोर्टफोलियो में से ये निकला है कि वैल्यूएशंस का ध्यान नहीं रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ ये बैट की जा रही है कि मार्केट आगे बढ़ेगी और स्टॉक तरक्की करेंगे तो वो भी तरक्की करेंगे, नंबर 2। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मार्केट गिरी तो वो स्टॉक साथ में अच्छा गिरेंगे, ऐसा नहीं है वो कम गिरेंगे, डिपेंडिंग आपके स्टॉक की वैल्यूएशन। इसके अलावा मार्केट कैप पे ध्यान इसलिए दिया गया है कि अगर मार्केट चलेगी और ऑलरेडी वो स्टॉक काफी जो है हैवी वेट जाइंट्स हैं, तो शायद उनकी मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्टेड होगी, बट कम मार्केट कैप वाले जो है कहीं ना कहीं पुश से ज्यादा दे सकते हैं। और यही जो है वैल्यूएशंस के ऊपर ये दिमाग लगाया गया कि कम वैल्यूएशंस, कम मार्केट कैप वाला अगर गिरेगा तो कितना गिरेगा, अगर उसमें फंडामेंटली वैल्यू होगी। और अगेन 10-15-20 स्टॉक्स चुनने का यही मतलब होता है कि हो सकता है एक स्टॉक में दिक्कत आए, 2 स्टॉक्स में दिक्कत है, सब में नहीं आ सकती, तो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो अपने आप को सूट कर लेता है। अब वो किन वैल्यूएशंस हैं, क्या वो हिसाब किताब है, वो मैं मेंबर्स वीडियो में कभी जो है डिस्कस कर दूंगा अगर मेरा मूड किया, नहीं तो बस बेसिकली जो है स्टार मैनेजर का स्मॉल केस जो मैंने देखा उसकी ऑब्जर्वेशन मेरी ये है। अब ऑब्वियसली मैं आपको वो नहीं दिखाना चाहता कि वो पोर्टफोलियो स्टॉक्स के हैं, बट आप जो है ट्विटर पर जाकर नॉर्मल सर्च, वो मैनेजर का नाम लिख लो, आई थिंक वहाँ पर इजीली अवेलेबल है। बट दिस इज़ माय एक मोटा मोटी जो ऑब्जर्वेशन। ये बताना ज़रूरी क्यों लगा मुझे, ये बताना इसलिए ज़रूरी लगा कि फोमो आप तक जो है पहुंचाया जाता है, और शायद अल्टीमेटली वही बात, अगर मार्केट ने डिसाइड किया है भाई कि मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाली, तो यू आर बीइंग ट्रैप्ड। और अगर मार्केट ने डिसाइड किया है कि नहीं भाई मैं तो ऊपर जाऊंगी, पैसे का फ्लो मेरे पीछे है, सब कुछ गुड़ी गुड़ी चंगा चंगा है, तो ट्रेडर्स की जो है कहीं ना कहीं बोलती बंद, और हर बंदा अपना धंधा कर कर जो है, क्योंकि अब आपको वो नया जो है एक लॉलीपॉप परोस रहा है और वहां से वो आपकी जो है जर्नी आगे लेकर जा रहा है। सो दीज थिंग यू हैव टू रियलाइज। तो आज हमने मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में बात की, कोई आपको बुरा लगा अच्छा लगा बता देना, रैंडमली जो हर चीज़ें जो है हमने डिस्कस की। आप जो है अगर कोई गलतियां हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपनी ओपिनियन जरूर देना, डिस्क्लेमर में स्टार्टिंग में दे चुका हूं। बाकी हमेशा चैनल पर पार्टिसिपेट नंबर नहीं, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।